अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज सईद है एंड यू वाचिंग द कॉरेस्पॉन्डेंट। आज की जो बड़ी स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत वक्त है, इसहाक डार की जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, वो गवर्नमेंट एडिशनल 220 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने जा रही है। तकरीबन मिनी बजट है जो सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर, डिफरेंट कंपनीज के ऊपर लगाया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं हफीज पाशा, उन्होंने ये प्रोजेक्शन दी है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो पाकिस्तान के जो अंदर जो महंगाई की शरह है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो 70% तक जा सकता है। और अगर पाकिस्तान और IMF के माबैन जो मुज़ाकरात जारी हैं और पाकिस्तान के साथ जो IMF के जो डील है, जो बेल आउट पैकेज है, अगर वो बहाल हो जाता है और उसके मद में उसकी डिमांड्स पूरी कर दी जाती हैं और अगर पाकिस्तान को 1.2 या 3 अरब डॉलर गालिबन मिल जाता है तो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई रेट है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो तकरीबन 35% तक जा पहुंचेगा। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के अंदर चले डिफॉल्ट के रिस्क के अंदर तो महंगाई आसमानों को छुएगी, क्योंकि हर चीज जो है, जो एक इकोनॉमिक बैलेंस होता है, वो अपसेट हो जाएगा। जो IMF की जो डील है उसके बाद 35% क्यों होगी? क्योंकि IMF की जो डिमांड्स हैं, एक सबसे बड़ी डिमांड यह है कि आपने टैक्सेस बढ़ाने हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फरवरी के पहले या दूसरे वीक में जाके नए एडिशनल टैक्सेस करने जा रही है। ऑल्दो गवर्नमेंट इसको लिंगर ऑन करी है क्योंकि पॉलिटिकल जो एक्सेप्टेंस है हुकूमत वक्त की वो बिल्कुल जीरो है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इंतहाई पॉलिटिकल जो डिवीजन है, आइसोलेशन है, उसका शिकार है। दूसरी चीज जो IMF की एक और बड़ी डिमांड है कि रुपए को फ्री फ्लोटिंग पे छोड़ दिया जाए। अभी जो मार्केट का जो करंट रेट है, रुपया तकरीबन जो ऑफिशियल रेट, जो इंटर बैंक रेट है, वो तकरीबन 229 के ऊपर अगेंस्ट $1 ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट यानी जो हवाला की जो मार्केट है उसके अंदर रुपया डॉलर के अगेंस्ट 270 या 280 के बीच में ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर IMF की डिमांड्स मान ली जाती हैं तो पाकिस्तान का जो रुपया है वो डिप्रिशिएट हो जाएगा और डिप्रिशिएट इतना होगा कि ऑफिशियल रेट भी 270 के करीब जा पहुंचेगा। ये IMF की बड़ी डिमांड्स है। अब सवाल ये है, और जो गवर्नमेंट जो 220 अरब रुपए की एडिशनल टैक्सेस लगाने जा रही है, एक तो क्यों लगाने जा रही है? क्योंकि पिछले जुलाई से दिसंबर के बीच में गवर्नमेंट ने 200 बिलियन रुपए का जो डेफिसिट इनकर किया है और ये 200 बिलियन रुपीस का जो डेफिसिट जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है वो सिर्फ तकरीबन पिछले जुलाई से दिसंबर के बीच में आया है। अब गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर ऊपर जो है वो टैक्सेस लगाने जा रही है? सबसे पहले इसहाक डार साहब की बल्कि एक और खबर से बिफोर आई टेल यू के अबाउट कौन से सेक्टर्स के ऊपर टैक्सेस लगने जा रहे हैं, एक और बड़ी खबर ये है कि इसहाक डार पिछले दिनों दुबई में गए हुए थे और वो डील और या मुज़ाकरात कर रहे थे UAE के हकाम के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर जारी थी मार्केट के अंदर। इसहाक डार ने उसका खुद भी जिक्र किया था कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं, जो हुकूमत वक्त या जो हुकूमत के स्टेट एंटरप्राइजेज होते हैं, यानी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो कंपनियां हैं, स्टील मिल हैं और डिफरेंट कंपनियां हैं, उसके जो शेयर्स हैं या गवर्नमेंट जो है अपने शेयर्स UAE को बेचने जा रही है। और उसके बाद स्टॉक मार्केट में भी बड़ा एक रुझान आया था जहां जो बड़े बड़े स्टॉक्स थे, ऑयल सेक्टर के जो होल्डिंग्स थी गवर्नमेंट की, वो भी इंक्रीज की थी। अब खबर ये है कि अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ नहीं ले सकी और अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के जो शेयर्स थे वो ऐसे कोई मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं हुई जिससे वो उसको बेच सके। तो जो मार्केट के अंदर जो एक स्टिमुलस आया था, जो मार्केट के अंदर जो एक स्टेबिलिटी फैक्टर आया था, वो हो सकता है खत्म हो जाए और निकल जाए। अब हम बात करते हैं कि टैक्सेस गवर्नमेंट किन कौन सेक्टर्स पे लगाने जा रही है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने सोचा है कि गवर्नमेंट के अर्लियर प्लान से कि 80 बिलियन यानी 80 अरब रुपए के टैक्सेस वो लगाए। सबसे पहले उसने लगाना था इंपोर्ट्स के ऊपर, जहां उसने फ्लड लेवी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले साल 2022 के अंदर हिस्टोरिक फ्लड्स आए थे जिसके अंदर पाकिस्तान को तकरीबन एस्टिमेटेड है कि अप टू $30 बिलियन का नुकसान हुआ था। गवर्नमेंट ने सोचा कि सिर्फ इस साल 80 अरब रुपए का टैक्स लगाया जाए, सबसे पहले इंपोर्ट्स के ऊपर, ताकि जो फ्लड लेवी के नाम पे 1 से 4% लगानी थी। दूसरी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, कमर्शियल बैंक्स की जो इनकम है, जो प्रॉफिट्स हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाने जा रही है और वो टैक्स तकरीबन 41% है, जिसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक्स की जो स्टेक्स है या जो शेयर प्राइस है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके अंदर इस खबर के बाद या गवर्नमेंट जब टैक्स लगाएगी उसके बाद एक बड़ा डेंट आ सकता है और एक बड़ी मार्केट में
हलचल देखी जा सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया जाए। अब सबसे पहले उसने लोकली असेंबल्ड व्हीकल्स और इंपोर्टेड व्हीकल्स पे टैक्स लगाने का सोचा है, जिसका मतलब है कि ना सिर्फ रेवेन्यू आएगा, उन कंपनियों के जो प्रॉफिट्स हैं वो गिर जाएंगे और मार्केट में अगेन जो गाड़ियां एग्जिस्टिंग हैं, जो इंपोर्टेड हैं, जो लोकली असेंबल्ड हैं, उनकी प्राइसेस मजीद जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। बेशुमार जो गाड़ियों वाली कंपनियां हैं उन्होंने अभी से पिछले 2-3 साल के अंदर अपनी गाड़ियों की प्राइसेस 15 से 20 लाख बढ़ा चुके हैं। दूसरी, शुगर ड्रिंक्स के ऊपर जो पानी होता है, जो पैक्ड मिनरल वाटर की बोतल होती है, डिफरेंट कंपनियां हैं, और जो शुगरी ड्रिंक्स हैं यानी कि स्प्राइट, कोक, 7 अप, ये वाली सारी जो फिजी शुगर ड्रिंक्स हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सोचा है कि टैक्स बढ़ाया जाए। अभी एग्जिस्टिंग एक्साइज ड्यूटी 13% है। गवर्नमेंट का जो पोटेंशियल डिसीजन है, जो गवर्नमेंट सोच रही है कि 13% से बढ़ाकर 20% तक एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट के पास आते हैं। अभी गवर्नमेंट जो है अपना पेट्रोलियम लेवी जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइसेस पे लगाई हुई है, वो 50 का एक थ्रेशहोल्ड रखा हुआ है कि 50 से ऊपर पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाई जाएगी। गवर्नमेंट ने जो फोर्टनाइटली प्राइसेस मेंटेन की हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट ने ₹1 मार्जिन दे दिया है पेट्रोलियम कंपनीज को, जिसके बाद पेट्रोलियम लेवी जो है वो 50 के बुरी हद तक जा पहुंची है। गवर्नमेंट जो है और IMF भी इसकी सख्त पुश करी है गवर्नमेंट को कि आपने अपनी पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इंक्रीजिंग इट्स पेट्रोलियम लेवी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसका मतलब यह है कि पेट्रोल प्राइसेस में अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस गिर रही हैं तो उसका रिलीफ आम आवाम तक नहीं पहुंचेगा। और अगर इंटरनेशनल प्राइसेस जैसे आज वापस इंक्रीज हुई हैं क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो खुल रही है, तो अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस वापस रीबाउंड करती हैं तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, जो पेट्रोल डीजल की प्राइस है, जो कैरोसिन ऑयल की प्राइस है, वो बेशुमार इंक्रीज की जा सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट ना सिर्फ पेट्रोलियम लेवी का सोच रही है, IMF की एक भरपूर डिमांड, पुरजोर डिमांड ये भी है कि सेल्स टैक्स वापस इंट्रोड्यूस किया जाए। याद रहे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेल्स टैक्स विड्रॉ कर लिया हुआ था। IMF की जो डिमांड, एक सबसे बड़ी डिमांड यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेल्स टैक्स भी इंट्रोड्यूस कराए, जिसका मतलब यह है कि पेट्रोल की प्राइस बहुत हद तक बढ़ सकती है। उसके बाद एक और विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन की हुई थी ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी थे, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने वो जो विदहोल्डिंग टैक्स विड्रॉ किया हुआ था वापस उसको लगाने की समरी इख्तियार कर रही है, प्राइमरीली ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिसका मतलब है कि बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स हम इंपोर्ट करते हैं और जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर वो इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और लोकल यूजेज के लिए भी, उनकी भी प्राइसेस बढ़ सकती हैं क्योंकि उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा, जिसका मतलब यह है कि लोकल मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट्स बेशुमार बहुत हद तक महंगे हो सकते हैं, जिसकी वजह से हफीज पाशा ने यह प्रेडिक्ट किया है कि गवर्नमेंट अगर IMF की डील अग्री कर जाती है और अगर IMF की डिमांड्स मान जाती है और अगर गवर्नमेंट और IMF के माबैन कोई एक डील अग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज गोइंग टू रीच 35%। आज